मंगलाचरण। हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देव शास्त्र गुरु को नमो, नमो जोड़ के हाथ, द्वाविंशति परिशः लिखो। आप में नित बसो, मिटे सकल संताप, निज आत्म वैभव भजो। परिशहों का पाठ हम यहाँ से करेंगे। 1 से 10 नंबर तक के परिशह की चर्चा अपनी हो चुकी है। सबसे पहले क्षुधा वेदना। अग्नि शिखा शम क्षुधा वेदना, मुनि जन वन में सहते हैं बेला। नरक पशु गति क्षुधा वेदना का नित चिंतन करते हैं। ग्रीष्म काल में तन तपने से प्यास सताती यतियों को, प्यास पीर को चीर चीर कर शांति नीर को पीते हैं। कप 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 कपती रहती शीत पवन से देह सदा। काल में सरिता तट पर ऋषिगण ध्यान लगाते हैं। तप्त धरा तन अंतर तल में धग 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 करती है। वॉइस चेक कर लो। तप्त शिला पर बैठे साधु जन तथापि तपरत रहते हैं। दंश मक्षिका की परिशह को मुनि जन वन में सहते हैं। रात समय में डांस मक्खियां मुनि तन पर जब कार खून को पीते हैं। नहीं उड़ा कर नग्न तन पर कीड़े निश दिन चढ़ कर डसते रहते हैं। दुष्ट लोग भी इन सब को वे नग्न देख कर खिल खिल कर हंसते रहते हैं। निर्विकार तन रति तज कर तपरत होकर मुनि जब वन में रहते हैं। तथापि आगम रूपी अमृत पी मुनि ध्यान लगाते हैं। काम बाण से उद्रेकित यौवनवती वनिताती है। निर्जन तथापि अविचल निर्विकार मुनि वनिता परिशह सहते हैं। कंकर पत्थर चुभ कर पथ में गाव बना कर पगतल में कमल। तथापि मुनि जन मुक्ति रमा से रति रख चलते रहते हैं। गिरी गुफा या कानन में जब कठिनासन पर ऋषि रहते।
अचलासन पर अपने मन को स्थापित अपने में करते, मुक्ति रमा 10 परिशहों की चर्चा हमने यहाँ पूर्ण की। उपाध्याय कनिष्ठ में से अगर कोई 10 नाम बताएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। 1 4 2 6 2 8 यहाँ बैठे हैं पीछे। 1 2 3 4 लोग पीछे बैठे हैं। 12 लोग हैं यहाँ बैठे हुए उपाध्याय कनिष्ठ में से। कौन बोलेगा 10 नाम? हाँ जी बोलो। प्रतीति बैठे बैठे बोल दो। चलो बहुत अच्छे। वरिष्ठ में से कोई बोलेगी? दीपिका बोलो। बैठे बैठे बोलो। सुधा, आस्था, हाँ बहुत अच्छे। हाँ 2 छूट गए, अभी 8 हो गए। निषद्या 9 हो गए। एक और छूट गया अभी भी। जो हो है वही छूट गया। वनीता हाँ जी। मुस्कान बोलेगी? बोलो मुस्कान। बैठे बैठे बोल दो, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे। 10 परिशहों के नाम फर्स्ट ईयर में से पूछूं किसी से? प्रथम वर्ष किसी से भी पूछ लूं? सबको आते हैं? किससे? तन्वी बोलो। बहुत अच्छे। चलो द्वितीय तृतीय वर्ष को तो याद होंगे निश्चित रूप से, ऐसा मान रहा हूं मैं। द्वितीय वर्ष तो अभी आज है नहीं यहाँ पे, तृतीय वर्ष बैठी है। चलिए 10 परिशहों की चर्चा हमने करी है। आगे की चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन उसके पूर्व एक प्रश्न हमारे सामने अभी विवक्षित है। उपसर्ग और परिशह, इनमें क्या विभिन्नताएं होती हैं? मुनिराज चूंकि उपसर्ग भी सहन करते हैं और परिशह भी सहन करते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे हम नाम सुनते हैं उपसर्ग विजयी सुकुमाल, परिशह विजयी सुकुमाल तो नहीं कहते, वहां पे उपसर्ग विजयी कहते हैं। इसका मतलब दोनों एक नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। तो इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने इस बारे में कुछ लिखा है, कोई पॉइंट्स विचार किए हैं, तो पहले आपसे पूछता हूं। चलिए कौन बोलेगा उपसर्ग और परिशह में अंतर? एक एक बताना, ज्यादा नहीं बताना। सुहानी बैठे बैठे बोल। शब्द आपने प्रयोग लिए, मैं शब्दों में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने हैरी पॉटर देखी है, इसलिए मुझे पता है शब्दों का चयन हमेशा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। उपसर्ग दूसरों के द्वारा किए जाते, ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना, ये अभी सुहानी का ऐसा मंतव्य है, विचार है। पहला पॉइंट हमारे सामने आया है, उपसर्ग दूसरों के द्वारा किए जाते हैं और परिशह प्राकृतिक होते हैं, बाय नेचर, अपने आप होने वाले। ठीक है, बहुत अच्छे। और इसके अलावा और पूरी फर्स्ट ईयर होगी एक पॉइंट में ही, एक ही पॉइंट सोचा। हाँ बोलो अर्जिता। हाँ हाँ कोशिश करो। आप बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक पे चलते तो शायद बराबर बन जाता, लेकिन वो बनता फिर भी नहीं। मैं फिर भी कह रहा हूँ, आपका कहना है कि उपसर्ग परिशह जो होते हैं वो बुद्धिपूर्वक जीव सहन करता है, और
उपसर्ग जो होते हैं वो नहीं चाहता तो भी आ ही जाते हैं। ऐसा कुछ आपका अभिप्राय मुझे लग रहा है, शायद शब्दों में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। हाँ जी, और निर्जरा, सागर कुछ बोल रही थी ना? नहीं, चलो कृति। गुड पॉइंट, अच्छा बिंदु है। उपसर्ग श्रावकों के द्वारा निवारण किए जा सकते हैं, परिशः हटाए नहीं जा सकते या हटाने योग्य नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ अच्छा, और बोलो। बहुत अच्छे, ये भी एक अच्छा बिंदु है। उपसर्गों का आना अनिवार्यता नहीं है, लेकिन परिशः मुनिचर्या का अनिवार्य अंग है, होंगे ही होंगे नियम से। ठीक है, मैं कंक्लूजन में आपको 4-5 बिंदु बताऊंगा, उन्हें आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। और हाँ बोलो। जो उपसर्ग होते हैं उसके निवारण के लिए मुनिराज स्वयं कोई प्रयत्न नहीं करते, पर जो परिचय होते हैं उसके लिए कदाचित, जैसे उष्ण परिचय है तो वो गिरी के ऊपर नहीं रहकर साधारण रूप से भी तपस्या कर सकते हैं। तो अब ये जो अभी बीच में भी किसने बोला था, बीच में कृति ने, उस कृति की बात का थोड़ा सा विरोध है इसके अंदर, थोड़ा सा। कृति ने बात कही थी बैठिए कि वे उपसर्ग निवारण योग्य होते हैं श्रावक के द्वारा और परिशः निवारण योग्य नहीं होते। अब अनन्या आपकी बात से थोड़ा अगेंस्ट जाके कह रही है कि परिशः मुनिराज स्वयं निवारण करते हैं, उपसर्गों का निवारण मुनिराज स्वयं नहीं करते। ठीक है, चर्चा करेंगे अपन इसके ऊपर भी। और हाँ, बहुत अच्छे, अच्छा ये भी एक बिंदु है। उपसर्ग 4 भेद वाले होते हैं, 4 भेद मतलब 4 प्रकार के। अब उन एक एक प्रकार में वेरिएशन बहुत है एक एक के अंदर। ठीक है, अब कौन कौन से मैं आपको यहाँ दिखा भी दूंगा, आपको समझ में आ जाएंगे। 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं और परिशः 22 प्रकार के होते हैं। अच्छा है, और चलिए, मतलब एक्यूमुलेटिव यदि सबका इकट्ठा किया जाए तो कुछ बिंदुओं पे हम बिल्कुल फाइनलाइज हो जाते हैं, जिनमें कुछ विचार करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जैसे सबसे पहला बिंदु है भेदों की चर्चा। इसमें कोई शंका का विषय नहीं है कि दोनों के भेद अलग अलग होते हैं। परिशहों की संख्या जहाँ 22 है, वहाँ उपसर्गों की संख्या 21। पेज नंबर, इसमें स्लाइड नंबर 12 नंबर की स्लाइड है। उपसर्गों की संख्या है 4 और परिशहों की संख्या होती है 22। अब आगे लिखा है उपसर्ग कभी कभी होते हैं, दैनिक जीवन का अंग नहीं है और ना ही होने की अनिवार्यता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी मुनिराज का पूरा मुनिचर्या का जीवन बिना उपसर्ग के ही निकल जावे, निराबाध रूप से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी पे हर दिन उपसर्ग आवे, एक एक जीवन में अनेक बार उपसर्ग सहन करने पड़े। एक जगह उपसर्ग होवे, उसे मिटाओ, कहीं और जाके बैठे तो वहां उपसर्ग हो जावे, ऐसा हो सकता है। इसलिए अनिवार्यता नहीं है उपसर्ग की, लेकिन होते हैं मुनि के जीवन में। लेकिन परिशहों में ये तो डेली होने वाला काम है। भूख डेली लगेगी, प्यास नियमित लगेगी, सर्दी गर्मी ये सब तो रोजाना की चर्या में चलने वाले कार्य हैं। तो इसलिए परिशहों को मुनिराज नित प्रति सहन करते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन उपसर्ग होने की अनिवार्यता नहीं है। वे कभी कभी होते हैं और किसी किसी को, सबको भी नहीं। आगे एक शब्द है उपसर्ग परकृत होते हैं। परकृत, परकृत का मतलब दूसरे के द्वारा किया गया, बराबर। अब वो दूसरा कोई भी हो सकता है, देव भी, मनुष्य भी, तिर्यंच भी, और चौथा ऑप्शन है प्रकृति। 4 चीजें हैं जो आगे जाके चर्चा में आएगी, उनके द्वारा किए जाते हैं। लेकिन परिशहों में एक प्रॉब्लम है, वो स्वकृत भी होते हैं और परकृत भी होते हैं। अब ये बात मैंने कल आपको इसीलिए नहीं बताई थी, कल आई थी ना एक चर्चा वनिता परिशह की। अब उसमें भी एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है,
वनिता परिशः को हम मनुष्यकृत उपसर्ग कहें कि वनिता परिशः कहें? नहीं आया समझ में? जैसे कल रामचंद्र का दृष्टांत दिया था अपन ने, लेकिन रामचंद्र के दृष्टांत को जब जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि उपसर्ग हुआ है, परिशः हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन अब लिखा तो ऐसा भी है कि ये परिशः की चर्चा में भी सेम टू सेम थिंग है, तो फिर चीजें क्या हैं? तो ये एक अलग चर्चा का विषय है कि स्त्री या मनुष्यनी द्वारा किया गया या देवी द्वारा किया गया उपसर्ग और किसी वनिता का परिशः, इन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन उनके भाव, उनके परिणाम। अब समझना मेरी एक बहुत जबरदस्त बात जो सबसे लास्ट में लिखी हुई यहाँ पे, उपसर्गों का मुख्य कारण है असाता वेदनीय कर्म। बंद हो गया? नहीं लगाई? स्लाइड नंबर 12 नंबर की स्लाइड है, हर स्लाइड पे एक नंबर है, एक और ऊपर, एक नीचे, एक और। हाँ क्या बात? तो आपके पास शायद पुरानी वाली फाइल है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास जो फाइल है उसमें बना हुआ है पूरा चार्ट, कोई बात नहीं, आपको यहाँ दिखा देंगे। उपसर्गों में जो मुख्य कर्म निमित्त भूत होता है वो है असाता वेदनीय, असाता वेदनीय। और परिशहों में जो निमित्त भूत कर्म है असाता वेदनीय, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय और ज्ञानावरणीय। बराबर? अब एक बात को फिर से बुद्धि में लगाओ, सोचो कि हमने जब स्त्री नाम का परिशः पढ़ा था तो उसे कौन से कर्म के उदय में गिना था? चारित्र मोहनीय। और स्त्री नाम का उपसर्ग होवे तो असाता वेदनीय। अब दोनों में फर्क आ गया। एक तरफ हम ले रहे हैं एक्सटर्नल, बाहर से आपको संयोग कैसे मिले हैं, उनका नाम है असाता वेदनीय जनित संयोग। और इधर में आपके परिणामों में विकार नहीं आ रहा, उस परिस्थिति के आधार पे चारित्र मोहनीय। परिणामों में विकार आना नहीं आना ये डिपेंड करता है चारित्र मोहनीय पे, और बाहर में संयोगों का अनुकूल प्रतिकूल मिलना ये डिपेंड करता है वेदनीय पे। तो उपसर्ग टोटली डिपेंड या पे चर्चा करते हैं बाहर की, और परिशः चर्चा करते हैं अंतरंग परिणामों की। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई स्त्री आकर के मुनिराज को लुभाने का प्रयास करती है, तो स्त्री की तरफ से जब कथन किया जाएगा तो हम कहेंगे ये उपसर्ग है। लेकिन मुनिराज के परिणामों के संभालने की दृष्टि से कथन किया जाएगा तो हम कहेंगे ये परिशः है। दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग दृष्टियों से आप इस बात को, बहुत महीन सा अंतर दिखाई देता है, कोई ब्रॉड अंतर, बड़ा अंतर दोनों के बीच में नहीं है। एक और इसमें शब्द लिखा हुआ है, इसमें नहीं आपके पीछे, उपसर्ग श्रावक द्वारा निवारण योग्य है। ठीक है, मैंने या आपने जहां कृति ने भी पढ़ा होगा तो वहां पे ये शब्द बहुत बहुत स्पष्टतया लिखा है, श्रावक द्वारा। किसके द्वारा? श्रावक द्वारा। निवारण योग्य तो हैं, लेकिन किसके द्वारा? श्रावक द्वारा। अब श्रावक देव भी हो सकते हैं, श्रावक तिर्यंच भी हो सकते हैं, और श्रावक मनुष्य भी हो सकते हैं। ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको। बराबर? तीनों हो सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं, मेरे पास तीनों के प्रमाण हैं, तीनों के। बराबर? अभी आगे जाकर के अपन आज चर्चा करेंगे वध नाम के परिशः की, और आपको याद आएगी श्रुत सागर मुनिराज की कहानी कि वो चारों मंत्री रात्रि काल में मुनिराज को मारने के लिए आए और चारों ने तलवार उठाई। पढ़ी ये कहानी ने सबने? उठाई थी तलवार, और चारों को क्या हो गए? कीलित हो गए। किसने किया? देव के द्वारा। तो देव ने उस उपसर्ग का निवारण किया, या देव ने मुनिराज की रक्षा करी। तो देव भी रक्षा करते हैं, मनुष्य भी रक्षा करते हैं, तिर्यंच भी करते हैं क्या? हाँ, हमारे पास तिर्यंच की भी कहानियां हैं, नहीं है? शेर और सुअर की। इस तरह लगाना चाहिए। तो श्रावक के द्वारा निवारण करने योग्य है। लेकिन उसी रक्षाबंधन की कहानी का एक बहुत जबरदस्त टॉपिक, पॉइंट, कि किसने निवारण किया था उपसर्ग? किसने? अरे जोर से बोलो। विष्णु कुमार मुनिराज ने नहीं। अभी तो कहा हमने कि उपसर्ग
श्रावक के द्वारा निवारण करने योग्य होते हैं। किसके द्वारा? विष्णु कुमार मुनिराज कैसे उपसर्ग मिटा सकते हैं? तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं विष्णु कुमार मुनिराज ने उपसर्ग निवारण किया? ये उपचार कथन है, उपचार। असली बात तो यही है कि विष्णु कुमार ने मुनि पद छोड़ा, मुनि पद छोड़कर उन्होंने श्रावक भूमिका में वामन का वेश बनाया और वो सारी विक्रिया के द्वारा उन्होंने उपसर्ग का निवारण किया। यह काम श्रावक की भूमिका में प्रशंसनीय है, लेकिन मुनि की भूमिका में 1% भी कदापि किसी भी तरह प्रशंसनीय नहीं हो सकता। आगे बात समझ में आपको क्लियर? इस तरह समझना चाहिए। तो अब हमने सारे बिंदुओं पे डिस्कशन कर लिया है। पहला बिंदु भेदों की चर्चा। उपसर्ग कितने होते हैं? 4 प्रकार के, और परिशः 22 प्रकार के। उपसर्ग कब होते हैं? कभी कभी हो सकते हैं किसी किसी को, लेकिन परिशः सभी मुनिराजों को। और कब? प्रतिदिन, डेली होते हैं, रोज। अब आप कहोगे डेली कैसे होते हैं? गर्मी नहीं पड़ रही, अभी सर्दी भी नहीं पड़ रही, शीत उष्ण तो हो ही नहीं रहा। और भी तो हैं। चर्या नाम का परिशः कल पढ़ा हमने, चलते समय कंकड़ पत्थर चुभेंगे। अभी निषध्या नाम का परिशः, बैठे रहेंगे एक आसन पे। आज हम एक और परिशः पढ़ेंगे जिसमें शय्या नाम का परिशः आएगा। फिर हम कहेंगे मुनिराज सोते तो हैं, लेकिन कैसे सोते हैं? एक करवट सोते हैं, तो शय्या नाम का परिशः। तो ऐसे परिशः तो मुनिराज के रोज में चलने वाले हैं, डेली के रूटीन लाइफ में हो गए। ऐसी चर्चा है। उपसर्ग श्रावक के द्वारा निवारित किए जा सकते हैं, बराबर, लेकिन परिशहों को निवारण नहीं किया जाता, क्योंकि श्रावकों को तो पता भी नहीं चलता आधी चीजें। मुनिराज अपने ज्ञान ध्यान की परीक्षा करने के लिए स्वयं को ऐसी परिस्थितियों में ले जाते हैं और वहां जाकर अपनी साधना, अपनी तपश्चर्या आदि के द्वारा अपनी दृढ़ता को जांचते हैं, परीक्षा करते हैं। भोजन रोज लेने जा सकते हैं, आहार लेने मुनिराज रोज जा सकते हैं, तो फिर अटपटी वृत्ति क्यों लेते हैं? वृत्ति परिसंख्यान नाम का तब क्यों? जांचने के लिए कि कभी अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे परिणाम कैसे चलेंगे। आप नहीं करना है ऐसा, आपको तो रोज करना है आहार बराबर से। ये तो मुनिराज के लिए कहा है। आप वृत्ति लेकर के नहीं आना कि ये वाली दाल बनेगी तो ही खाऊंगी, ऐसी सब्जी बनेगी तो ही खाएंगे, फिर तो भूखे ही रहना पड़ेगा। तो वृत्ति मुनिराजों को सुशोभित होती है, ऐसा ध्यान रखें। और अंतिम बिंदु हमने चर्चा में लिया कि परिशहों का मुख्य कारण 4 कर्म है: वेदनीय, मोहनीय और अंतराय और ज्ञानावरण। और उपसर्गों का मुख्य कारण कौन है? असाता, वेदनीय, बराबर। एक बिंदु और हम चर्चा में ले सकते हैं। उपसर्ग सदैव प्रतिकूल रूप ही होते हैं, प्रतिकूल रूप ही, लेकिन परिशः प्रतिकूल रूप भी होते हैं और अनुकूल रूप भी होते हैं। ठीक है। अब ये एकमात्र परिशः है जिसकी चर्चा के कारण हमें ये बिंदु कहना पड़ रहा है, जिसका नाम है सत्कार पुरस्कार। हाँ, कौन सा? कौन सा? प्रज्ञा, हाँ कह सकते हैं, 2 लगा लो। प्रज्ञा परिशः और सत्कार पुरस्कार नाम का परिशः। इन दोनों परिशहों के होने पे सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो बुरे माने गए हैं। वो क्यों? वो हम चर्चा में लेंगे आगे आगे जब आएंगे, बराबर। तो परिशः दोनों रूप हो सकते हैं, अनुकूल रूप भी और प्रतिकूल रूप भी। लेकिन उपसर्ग कैसे होते हैं? प्रतिकूल रूप। हाँ जी, षष्ठी। ना, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। उपसर्ग तो सामान्य श्रावक पे भी हो सकते हैं और परिशः हम भी सहन कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः ये जो गुण है ये है मुनिराजों का। और श्रावक के
आर्यिकाओं के भी 105 गुणों में गिना गया है, 22 परिशहों की विजय आर्यिकाओं के लिए भी कहा गया है। लेकिन मूलतया इनकी चर्चा जो हमें मिलती है वो किसके लिए है? मुनिराजों के लिए। मुनिराजों के जो 108 गुण होते हैं ना, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कहा था कि आप इसको लिखना कभी कि मुनिराज के 108 गुण कौन कौन से होते हैं। अब कल पूछूंगा फिर से आपसे, ठीक है? मुझे एक इसने तो उत्तर दे दिया निकाल करके, अब आप लोग भी ढूंढना। ध्यान में आ रहा है मैंने क्या पूछा आपसे? कोई भी मुनिराज होते हैं ना तो उनके साथ अपन क्या लिखते हैं? 108 मुनिश्री। तो 108 माने क्या? 108 क्या होता है? ये 108 आर्यिकाओं के साथ में लिखते हैं 105, 105। 105 क्या होता है? शुल्लक और एल्लक इनके साथ भी 5, तो 105 क्या होते हैं? तो ये बात को लिखनी है, ढूंढना, थोड़ी मेहनत करना, चीटिंग कम करना, एक दूसरे की कॉपी नहीं करना, थोड़ी मेहनत करना, लिखोगे तो याद रहेगा। बराबर? चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा एक कदम आगे। अभी जो मैंने दिखाया था उपसर्ग के भेद, हाँ जी, उपसर्ग के 4 भेद हैं, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत, देवकृत और प्राकृतिक। बराबर? सबके दृष्टांत आपको ख्याल में आ जाएंगे। मनुष्यकृत उपसर्ग कोई ध्यान में है? दृष्टांत गजकुमार और शैणिक, यशोधर मुनिराज, 5 पांडव। बराबर? और समाधि मरण पाठ में आए हुए अनेकों दृष्टांत। दंडक नामा मुनि की देही, बाणन कर अरि छेदी, है ना? और कितने मुनियों को गानी में पेल दिया, कितने मुनिराजों को नदी में बहा दिया, ये सब मनुष्यकृत उपसर्ग में आते हैं। फिर आता है तिर्यंचकृत उपसर्ग, बिल्कुल ठीक, सुकुमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, है ना, बाहुबली मुनिराज, ये सब किस में जाएंगे? तिर्यंचकृत उपसर्गों में। देवकृत उपसर्ग, एक ही नाम याद आया सबको फटाक से, पारसनाथ का जीव, मुनिराज अवस्था में पारसनाथ के जीव को। और बलि मुनिराज, देश भूषण कुल भूषण मुनिराज, जिनका उपसर्ग किसने निवारण किया था? रामचंद्र ने। बराबर? ऐसे भी दृष्टांत हैं। और प्राकृतिक, प्राकृतिक उपसर्ग जो बाय नेचर आते हैं, जो किसी के करने से नहीं आते। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, किसी के हाथ में थोड़ी है, तूफान आ गया, अब मुनिराज को कष्ट तो सहन करना पड़ता है। अब इन सब में भी वेरिएशन बहुत सारे हैं कि किसी को गुस्सा आएगा तो आग लगा देगा, जैसे उन 4 मंत्रियों ने किया। किसी को गुस्सा आएगा तो बहुत जोर जोर से बारिश करवाएगा, किसी को गुस्सा आएगा तो पत्थर बरसाएगा, किसी को गुस्सा आएगा तो मुनिराज को उठा के ले जाएगा, हवा में से फेंक देगा, किसी को गुस्सा आएगा समुद्र में डुबा देगा। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कुछ नाम दिए मैंने, अग्नि, पाषाण, जल, वर्षा। अब जल अलग है, वर्षा अलग है, समझ में आ रहा है? जल वर्षा का मतलब पानी में डुबा देना, ऐसा उपसर्ग तो जल, और बारिश करना जोरदार तो वर्षा। वायु, तेज हवाएं चलवाना, आप पढ़ो पारसनाथ भगवान की पूजन आता है ना उसमें, ये वायुकृत। इसी तरह अस्त्र शस्त्र, तीर तलवार आदि के द्वारा छेदन भेदन करना, ये अस्त्र शस्त्र। आकाश गमन करवाना, ये भी आते हैं अपने सिद्धों की चर्चा में, सिद्धों में नहीं, केवली की चर्चा में। कौन से केवली? आकाश केवली। कहाँ हुए केवली भगवान? वो आकाश में। आकाश में कोई केवली कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कि बिल्कुल हो सकता है, जल से सिद्ध, आकाश से सिद्ध। ऐसे सिद्ध कैसे हो जाते हैं? कि ऐसे ही होते हैं। कोई देव को गुस्सा आया, पुराने भव का वैर आया, वो उठा के ले गया, उसने मुनिराज को हवा में से फेंका, और नीचे आते 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 मुनिराज की साधना से उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, वो मोक्ष में चले गए। आ रहे थे नीचे, वो चले गए, ऐसा भी हो जाता है। ये आकाशकृत सिद्ध है, वायुकृत, जलकृत सिद्ध है, ऐसा होता है। तो ऐसी चर्चाएं भी हमको आगम में मिलती है। प्रथमानुयोग में जो मैंने नाम दिए हैं, इन सब की समर्थक अनेक कथाएं हमारे पास में उपलब्ध हो जाती हैं। आप
प्राकृतिक उदाहरण सुनने में तो नहीं आया ऐसा कभी, लेकिन हो तो सकते हैं ना, इसलिए चर्चा इनकी उपलब्ध है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। चलिए हम चलते हैं अब आगे की तरफ में। छंद क्रमांक परिशह क्रमांक 11 निकालिए भाई, परिशह क्रमांक 11। परिशह का नाम है शैया। शैया मतलब सोना। मुनिराज कैसा सोते हैं? आपसे पूछता हूं पहले कि आपको कौन कौन सी पंक्तियां याद है, पहले आप सुनाओ, बोलो। वरिष्ठ क्लास, मुनिराज कैसा सोते हैं? इधर देख के नहीं बोलना है, आपको क्या याद है ये बताओ। हाँ बोलो, बोली। बहुत अच्छे, आधी लाइन ही है बस उसमें से। भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन, बस एक आसन तो अगले में चला गया। भूमाही पहली बात, भूमाही कहाँ सोते हैं? जमीन पर। पिछली रयन में रात्रि में, लेकिन वो भी कौन सी रात्रि में? पिछली रात्रि। पिछली रात्रि का मतलब मध्य रात्रि, हमारी तरह नहीं। जैसे हम लोग भी मध्य रात्रि में कौन सा सो रहे हैं? प्रारंभ में। हम लोग भी कब सोते हैं? 12 बजे तक तो आप लोग जगते ही रहते हो। कितने ही क्लासरूम की लाइट चालू रहती हैं, रेगुलर में देखता रहता हूं मैं तो मध्य रात्रि का मतलब यही वाला पार्ट। और उसके अलावा क्या लिखा? कछु शयन। कछु शयन का मतलब इतना अगर आपको भाव समझ में आ जाए ना, तो दौलत राम जी साक्षात दिख जाए तो पांव पकड़ लेना, क्योंकि 3 शब्दों में उन्होंने मुनिराज की निद्रा का व्याख्यान कर दिया, सिर्फ 3 शब्दों में। भूमाही, पिछली रयन और कछु शयन, सिर्फ 3 शब्द, और 3 शब्दों में उन्होंने कितनी सारी बातें समझा दी। बराबर। और कोई पंक्ति याद आ रही है मुनिराज के सोने के संबंध में? उसमें सोने की बात है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, अच्छे से पढ़ लो। ओ अर्ध निशा का सन्नाटा, तब शांत निराकुल चेतन तुम चिंतन। इसका मतलब हुआ कि जब सारी दुनिया गाफिल होकर के सोती है, शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोती है, तब हे मुनिराज आप जागते हो। तो जाग के क्या करते हो? मोबाइल चलाते हो कि नहीं, तत्वों का चिंतन करते हो। कि कहाँ करते? तप, शैल, नदी तट, नदी तट, तरु तल, वर्षा की जड़ियों में। 3 मौसम गिना दिए उन्होंने एक बार में। कितने कितने समझो, आप शब्दों को पकड़ना पड़ेगा साहित्यकारों को। तो शैल पर्वत पे, गर्मी का मौसम। नदी तट, सर्दी का मौसम। तरु तल, वर्षा की जड़ियों में। 3 मौसम गिना दिए इस एक लाइन के अंदर अंदर। क्या करते हो वहां पे? समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की। अब ऐसे मुनिराज कैसे सोते होंगे? आप जब सोते हो तो जो समझदार और अच्छे बच्चे होते हैं ना, दिनचर्या वाले पाठ में लिखा है ऐसा कि जब बच्चे सोते हैं या हमें जब सोना चाहिए, तो अपने बिस्तर को अच्छे से व्यवस्थित करके उस पर बैठकर 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करके पंच परमेष्ठी का स्मरण करके सोना चाहिए। ऐसे ही लिखा है ना बराबर। तो अगर आप बिस्तर बिल्कुल अच्छे से व्यवस्थित करके सोते हो और जब सुबह उठते हो तो वो बिस्तर कैसा हो जाता है? हैं? क्यों 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 हो जाता है अव्यवस्थित? क्यों बिगड़ जाता है ऐसा? बहुत सरल सा उत्तर है। हम मुनिराज की तरह एक करवट थोड़ी सोते हैं। हम तो कैसे सोते हैं? बदल बदल के। अगर रात की हर पोजीशन की फोटो खींची जाए तो कितनी फोटोज बनेगी हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इतनी पोजीशंस हम बदलते हैं। और मुनिराज कैसे सो रहे हैं? एक करवट। हमको सोने के लिए मिला है बढ़िया बिस्तर, और वो सो रहे हैं
जमीन पर। कैसे सो जाते होंगे? इसी का नाम है शय्या नाम का परिशः। पढ़ते हैं पंक्तियां। ध्यान परिश्रम श्रम करने यति दो घड़ी निश में सोते हैं, तथा एक के बजाय आप इक पढ़िए उसे, इक। तथापि मन को वश रख निद्रा एक करवट से, तदा मुनि पर महा उपद्रव वन पशु आकर वन पशु करते रहते हैं, तथापि करवट। आपके साथ होता होगा ऐसा कभी कभार कि बहुत सारी क्लासेस पढ़ के, प्रवचन सुन के, अपना होमवर्क आदि कंप्लीट करके आप बिस्तर पे सोने गए और नींद लगी ही थी और तुरंत दूसरा उठा के, अरे सो तो नहीं गया? तो ऐसा वो हिलाने आ जाए, उठाने आ जाए तो कितना गुस्सा आता है ना? कितनी देर की नींद में? कि 5, 7, 10 मिनट की नींद में। और जब 5-6 घंटे की नींद हो जाए और कोई उठाने आए तो तब भी उतना ही गुस्सा आता है, कम कहाँ आता है? गुस्सा तो बराबर आ रहा है, तब भी नहीं आ रहा आप लोगों को सुबह सुबह गुस्सा? जब कोई उठाने आता है सुबह सुबह, ऐसा लगता है दुनिया में यदि कोई सबसे बेकार व्यक्ति है तो वही है जो सुबह उठाने का काम करता है। बराबर। एक इंग्लिश में उक्ति है, मैं हिंदी बोल देता हूँ आपको। दुनिया में सबसे ज्यादा मारे जाने वाला पशु है मुर्गा, क्योंकि जो दुनिया को जगाने का काम करता है उसे मरना ही पड़ता है। इंग्लिश में है पूरा, मैं तो हिंदी में बता रहा हूं आपको। तो जो भी जगाने का काम करता है उसे सदैव बुराई बनना पड़ता है। ये उसूल है दुनिया का, उसूल है। लेकिन क्या करें अब, चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे महावीर हो, निंदा तो सबकी होती है, बुरा तो सबको बनना पड़ता है। गुरुदेव जैसे महान व्यक्तित्व को भी काले झंडे उदयपुर में ही दिखाए गए थे, पत्थर फेंके गए थे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं भारत भर में अनेक स्थानों पर, क्योंकि जो दुनिया को जगाएगा, चाहे वो टोडरमल जी हो, चाहे बनारसी दास जी हो, और चाहे गुरुदेव जैसे महान व्यक्तित्व हो, अपमान तो सबको सहना पड़ेगा। अब अपन आते फिर विषय पे कि मुनिराज को सोने का टाइम मिला तो कब सोए? ध्यान परिश्रम श्रम करने यति 2 घड़ी निशी में सोते हैं। कितनी देर? 2 घड़ी का मतलब 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। कितनी? 1 घड़ी, ये वाली घड़ी नहीं हो, हमारे यहाँ एक कैलकुलेशन है ना, उसको हम कहते हैं घड़ी। तो 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, बराबर। तो 2 घड़ी का मतलब कितना हुआ? 48 मिनट। 1 घंटे से 12 मिनट कम। आ गया समझ में सबको? 2 घड़ी मुनिराज सोते हैं एक बार में। तो लिखा ध्यान परिश्रम श्रम करने यति 2 घड़ी निशी में सोते हैं। और कैसे सोते हैं? तो लिखा मन को वश रख निद्रा एक करवट से लेते हैं। कैसी करवट से? एक करवट से। मुझे याद आ रहा है, आप लोगों ने भी शायद सुना ही होंगे निश्चित रूप से, विद्यार्थी के लक्षण, और उसमें एक लक्षण का नाम है काक चेष्टा पको ध्यानम। बस हो गया, हो गया, हो गया। तो चाहिए था वो आ गया। क्या आया? श्वान निद्रा। तो श्वान निद्रा का मतलब है कुत्ते जैसी। अब आचार्यों ने, विद्वानों ने समझाना था मनुष्य को और एग्जाम्पल दिया तिर्यंचों का। नहीं आया समझ में आपको? शैली समझो आप। समझाना था हमें और एग्जाम्पल किसका दे रहे? काक जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, ऐसे ही लिखा है ना बराबर। और फिर आगे जाके कह दिया कुत्ते जैसी नींद। सब हमको बताओ, लेकिन किसके दृष्टांतों से? तिर्यंचों के दृष्टांतों से मनुष्यों को समझाने की शैली। ये शैली है पंचतंत्र की, हितोपदेश की। इस पैटर्न को हजारों सालों तक कॉपी किया जाता रहा। और उसके भी पीछे जाओ तो गौड़ वहो, हमारे वाक्पति राज की एक रचना है, जैनाचार्य हुए वाक्पति राज नाम के,
उनकी रचना है। आख्यान मणि कोश अम्रदेव सूरि की रचना है। उनके परवर्ती कालों में विष्णु शर्मा ने ये पंचतंत्र आदि की रचनाएं लिखना प्रारंभ किया, हितोपदेश आदि आदि प्रारंभ हुए। कहने का अभिप्राय है कि श्वान की निद्रा, अर्थात जैसे ही कोई आहट महसूस हुई और फटाक से वो खड़ा हो जाता है जागृत होकर के, कि ऐसा लग रहा था वो तो सो रहा है, कि सो रहा था तो भी जाग रहा था। निद्रा में भी जागृत रहे, ऐसा लिखा है मुनिराजों के लिए। कब कब? निद्रा में भी जागृत। वो सो रहे हैं ना, कि सो रहे हैं तब भी जाग रहे हैं, जाग रहे हैं तब तो जाग ही रहे हैं, पर वो तो सोते हुए भी जाग रहे हैं। और आचार्य कुंद कुंद देव तो हमसे कह रहे हैं तुम जाग रहे हो तो भी सो रहे हो, क्योंकि जो सो रहा, जो जाग रहा व्यवहार में, वो हम यहाँ जग रहे हैं तो वहां सो रहे हैं, और वो यहाँ सोते हैं तो भी वहां जाग रहे हैं, बराबर जागृत हैं। ऐसा मुनिराजों का शयन होता है। और तो और उसी शयन के काल में अनेक पशु आकर के मुनिराज के ऊपर उपद्रव करते हैं, और तथापि मुनि अपनी आसन को, अपनी शैया को, अपने उस पोजीशन को बिगाड़ते नहीं हैं, ध्यान में अविचल स्थित रहते हैं। ऐसे शैया नाम का परिशह मुनिराज सहन करते हैं। एक शब्द है साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित है, वस्तिका। सुना है आपने शब्द वस्तिका? और बहुत अच्छी प्राकृत में शब्द बोलूं तो वसदी। वसदी। अगर आप लोग गोमटेश्वर बाहुबली गए हो, अब आप बोलोगे कल समय शिखर याद दिलाया था, आज गोमटेश्वर बाहुबली याद दिला रहे हो। गोमटेश्वर बाहुबली गए हो तो वहाँ गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जिस पर्वत पर है उसके ठीक सामने एक और पर्वत है, बराबर, चंद्रगिरी नाम का, और उस पे एक वसदी है जिसका नाम है चंद्रगुप्त वसदी, बराबर। हमारे अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी उसी वसदी में उनकी समाधि हुई थी, और वहीं पर नेमिनाथ भगवान की नील वर्ण की प्रतिमा बतलाई जाती है। चूंकि मैं भी नहीं गया हूं इसलिए मुझे सिर्फ वर्णन पता है, लेकिन ये सब ध्यान में है। वसदियां साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है, दक्षिण भारत में, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में, और बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मुनिराजों के लिए ऐसे पलंग जैसे ये लगा है ना, ऐसे पहाड़ को कार्विंग करके, मतलब उसको उत्कीर्ण करके ऐसे पलंग बना हुआ है, पाषाण का ही तकिया टाइप बना रहता है, पूरा पत्थर का ही ओवरऑल। तो ऐसे एक एक वसदी में 100 200 मुनिराज निवास कर सकते थे। ऐसे बड़े बड़े संघ पुराने काल में हुआ करते थे, ऐसे होते थे। 700 मुनिराजों की चर्चा तो हमने प्रत्यक्ष सुनी है। तो ऐसे मुनि संघ हुआ करते, उन्होंने कहते वसदी। तो उन वसदियों में क्या लाइट पंखा आदि सारी सुविधाएं? कि कुछ नहीं, बस मुनिराज उस गुफा में आके सहज भाव से बैठे, ध्यान करें, वहीं सोवें। इस स्थान को हम समझना चाहिए। तो यहाँ समझना कि ऐसे स्थानों पर मुनिराज ध्यान मग्न रहते हैं, एक आसन पर बैठते हैं, एक करवट में शयन करते हैं, जमीन पर नंगे पांव गमन करते हैं, और गमन करते समय यदि पांव में कंकड़ पत्थर आदि चुभ जाएं तो भी उनकी चिंता न करते हुए वे निरंतर गमन करते रहते हैं। ऐसी 3 बातें यहाँ आ गई, शय्या, निषद्या और चर्या। हो गई 3 चीजें। चर्या में चलने की चर्चा, निषद्या में बैठने की, और शय्या में सोने की। 3 परिशहों की चर्चा अपनी यहाँ पूर्ण हो जाती है। आगे चलें। 12 नंबर, घड़ी बहुत फास्ट चलती है यहाँ की, ऐसा लगता है। 12 नंबर का परिशह आक्रोश। अज्ञानी जन गाली देकर पागल कहकर हंसते हैं, वचन दुष्टों से गाली सुन करके भी मुनि क्लेश नहीं करते। पाप के उदय में कोई जीव हमको भला बुरा कहता है, बराबर, भला बुरा भी नहीं कहो, बुरा कहता है, हमारा अपमान करता है,
तिरस्कार के वचन कहता है। किसके उदय में? पाप के उदय में। अब उदय तो पाप का चल रहा है, इसीलिए तो हमारा अपमान हो रहा है, इसीलिए तो लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, इसीलिए लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। लेकिन उस काल में भी मुनिराज अपने परिणामों को पापमय नहीं करते। बहुत सुंदर एक कहानी आती है ना अष्टावक्र की, सुनी होगी आप सबने। अष्टावक्र एक बहुत बड़े विद्वान हुए, अष्टावक्र नाम के। अष्टावक्र की शरीर की विशेषता ऐसी थी कि वो 8 स्थानों से टेढ़े मेढ़े थे। टेढ़े मेढ़े का मतलब जैसे अपना हाथ बिल्कुल सीधा है, उनका नहीं था। अपने पाँव बिल्कुल सीधे हैं, उनके नहीं थे। हमारी कमर बिल्कुल सीधी है, उनकी नहीं थी। हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी है, उनकी नहीं थी। अरे कुंद कुंद स्वामी तो ग्रीवा से वक्र हुए थे, वक्र ग्रीवाचार्य। लेकिन वो अष्टावक्र तो पूरे शरीर से ही वक्र थे। और जब उनकी विद्वत्ता की चर्चा पूरे नगर में होने लगी तो राजा ने उन्हें आमंत्रित किया राजसभा में। तो लोग देखने आए कि कौन है ऐसे महाविद्वान कि जिसे राजा ने आमंत्रित किया है। और जब वे सभा में आए, अब आप विचार करो, जिसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हों वो उसकी चलने की स्थिति कैसी होगी, वो कैसे चल के आएगा। तो जब वो चल के आए तो सारे लोग देख देख के हंसने लगे और सारे मंत्रीगण सभासद वो सब हंसने लगे। और उनको हंसता हुआ देखकर राजा को भी हंसी आ गई। तो इतने सबको लोगों को हंसता हुआ देखकर आप ये विचार करो उस अष्टावक्र को कितना बुरा लगा होगा, कैसा फील हुआ होगा। कदाचित हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो बोलो, कदाचित आप कोई गलती करो और आपको यहाँ के अधिकारी टीचर डांट दें तो आपको बुरा किस बात का लगता है पता है? अरे हमने गलती करी सो ठीक है, डांट दिया वो भी ठीक है, पर सबके सामने क्यों डांटा? डांटना ही था तो अकेले में बुला के डांट देते, हमें भला बुरा तो कोई बात नहीं, पर सबके सामने बोला, हमारी इज्जत क्या रह गई। तो हमें कितनी चिंता सताती है इस बात की। हर एक व्यक्ति को, छोटे से बड़े, सबको ऐसा ही लगता है कि हमको हमारी इमेज, हमारा सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा वो कायम रहनी चाहिए। इसके लिए हमारे को अपमान बर्दाश्त नहीं है। तो वो अष्टावक्र को कितना बुरा लगा होगा। लेकिन परिस्थितियां कुछ और बनी। जब सब लोग हंस रहे थे तो अष्टावक्र भी हंसने लगे और जोर जोर से हंसे। जोर जोर से हंसे तो सारे लोग चुप हो गए देख करके कि ये क्यों हंस रहा है। और जब सब लोग चुप हो गए तो वो जाने लगे। तो राजा ने रोका और पूछा कि हे विद्वान, आप क्यों जा रहे हैं? तो बोले, प्रथम तो मुझे बहुत हंसी आई अपने निर्णय पे। मैंने गलती कर दी। कि क्या गलती कर दी? कि मैं गलत सभा में आ गया, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो बोले, गलत सभा में कैसे आए? आप तो राज दरबार में आए हो। बोले, मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि मैं राज दरबार में आया हूँ, यहाँ बुद्धिमान लोग बैठे होंगे। लेकिन जब यहाँ आया तो पता चला कि यहाँ तो सब चमार बैठे हैं। चमार समझते हो? जो चमड़ी का काम करता है, जूते चप्पल बनाने वाला, जिसको चमड़ी दिखाई देती है वो चमार ही तो है। तो जब सब लोगों ने ये बात सुनी तो उन्हें उनकी विद्वत्ता का परिचय हुआ। अब आप समझिए, जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आएगी जब सारा जगत आपका मजाक बनाएगा, आपकी हंसी उड़ाएगा। स्वामी विवेकानंद जब धर्म संसद में गए थे ना, जो फॉरेन में हुई थी, शिकागो धर्म सम्मेलन, और उनके वस्त्र तो एक ध्यान में होंगे आपको, भगवा वस्त्र जो पहनते हैं वो, तो वो भगवा वस्त्र पहन के वहाँ गए थे। और जब वो माइक पे पहुँचे बोलने के लिए तो सब लोग उनको देख के हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? उनकी यूनिफॉर्म, उनकी कॉस्ट्यूम देख करके कि ऐसे कपड़े कौन पहनता है। सब बढ़िया सूट पैंट वाले होंगे ईसाई, बाकी दूसरे जो होंगे वो अपने अपने धर्म के अनुसार पहने होंगे। इन उन्होंने माथे के ऊपर वो एक साफा टाइप पहना था, एक बड़ा सा तिलक, और नीचे पूरा लुंगी टाइप वो पहनते, जो पहना होगा उन्होंने। और वो देख के उन्हें बहुत हंसी आई। सब लोगों ने उनका मजाक बनाया
आप कल्पना करिए उस समय स्वामी विवेकानंद के पांव लड़खड़ाए होंगे कि नहीं लड़खड़ाए होंगे, वे घबराए होंगे कि नहीं घबराए होंगे। सारे लोग अगेंस्ट हैं, सारे लोग विरोध में हैं, सारे लोग विपरीत बात कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं घबराए। उन्होंने अपना संबोधन चालू किया और फर्स्ट लाइन क्या बोली थी? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों। ऐसा कह के जब उन्होंने अपना संबोधन प्रारंभ किया तो सारे जितने पब्लिक में लोग बैठे थे वो आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य में। क्यों? क्योंकि अभी तक इतने सारे लोग अपने अपने धर्म की व्याख्या करने आए थे और किसी ने अपने धर्म के लोगों को टारगेट किया, किसी ने दूसरे धर्म की निंदा करी। ये एक इकलौता ऐसा आदमी आया इसने स्टैंड पे आते ही कहा कि सब मेरे भाई और बहन। इस सुनते ही सब लोगों ने तालियां बजा दी और उसके बाद उस सभा की जो स्थिति थी वो सिर्फ विवेकानंद बोल रहे थे, बाकी कोई भी नहीं। सब चुप हो गए, शांत मन से उनकी बात सुन रहे थे। कैसे हो गया ऐसा? कैसे हो गया? हमें तो नहीं हो पाता इतना। कोई बोल तो दे हमारे बारे में बुरा बोल दे, कैसे बोल दे कोई हमारे बारे में? अरे क्यों ना बोले, क्यों ना बोले? क्या हम आदिनाथ से बड़े हैं? क्या हम महावीर से बड़े हैं? अरे उनके बारे में लोगों ने कह दिया तो हमारी क्या स्थिति है? हमारी लिए क्या बड़ी बात है कि नहीं नहीं वो अरे वो तीर्थंकर थे तो भी उनका विरोध हो गया। अरे भरत चक्रवर्ती का मान भंग हो गया, हमारा मान भंग हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या आश्चर्य है? ऐसा विचार करके मुनिराज दुष्ट जनों के वचनों को सुनकर आक्रोशित नहीं होते। परिशह क्या है? आक्रोश। तो है किसको? कि दूसरों को। भोग स्वयं रहे हैं, वचन स्वयं सुन रहे हैं, दुष्ट लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, नंगा लुच्चा कह के बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी मुनिराज कैसे हैं? समता रस के स्वादी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, कोई विचार, कोई विकल्प ही नहीं। एक बार एक रोहित शर्मा नाम का क्रिकेटर है ना, उससे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि जब आप लोग मैच खेलते हो और हार जाते हो और जब पब्लिक में आते हो एयरपोर्ट वगैरह से तो लोग आपको सलाह तो देते होंगे कि ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, इस तरह से खेलना चाहिए था, इस बॉलर को नहीं भेजना था, इसको लेना था, इस बैट्समैन को पहले भेजना चाहिए था। होता है ना ऐसा? अपन तो टीवी के बाहर बैठे बैठे सलाह देते हैं, इसको क्यों पहले भेज दिया, उसको भेजना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो लोग तो सलाह देते ही हैं। तो उसने बहुत बढ़िया एक बात बोली। उसने कहा जब भी एयरपोर्ट पे क्रिकेटर आता है ना तो वो ईयरफोन लगा लेता है, अपने कान पे ईयरफोन लगा के आता है। तो उसने कहा आपको क्या लग रहा है वो म्यूजिक सुनते हैं? म्यूजिक नहीं सुनते, वो लोगों की उन सलाहों को ध्यान नहीं देना चाहते, इसलिए अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए वो अपने कान पे ईयरफोन लगा लेते हैं। कितना सरल उपाय है। अपने को डाइवर्ट करिए, दूसरों को नहीं। आप उनको नहीं रोक सकते, खुद को तो रोक सकते हो। आप दूसरों का मुंह बंद नहीं कर सकते, अपने कान तो कर सकते हो, अपने विचार तो नियंत्रित कर सकते हो। किसी ने मेरे बारे में क्या कहा इसके लिए जिम्मेदार वो है, मैं नहीं। आप फिर समझिए दुनिया का एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल रूल, आपका चरित्र वो है जो आप हैं, वो नहीं जो दूसरे बताते हैं। आपका कैरेक्टर आप डिसाइड करेंगे, दूसरे नहीं। वो नहीं बता सकते आपके कैरेक्टर को। यदि आप, एक और बहुत सुंदर सी उक्ति है इंग्लिश में, आप लिखते बहुत ज्यादा हैं, सुनते कम हैं, याद करने की आदत डालिए, याद करने की, दिमाग में बैठाइए। भूल जाओ तो पूछ लेना बाद में मुझसे। मेरी एक डायरी में लिखा हुआ है, किसी अखबार की कटिंग में फर्स्ट पेज पे लगा था, यू आर एज लिटिल थिंग्स अनॉय यू। इंग्लिश में है, फिर से बोलता हूं, यू आर एज लिटिल थिंग अनॉय यू, अनॉय ANNOY। आप उतने छोटे हैं
जितनी छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर जाती हैं। बड़ा बनना है ना तो बड़े बनिए, छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ दीजिए। होते रहेंगे, ये तो चलता रहेगा, लोग बोलते रहेंगे, होता रहेगा। और एक बहुत पर्टिकुलर थिंग है साइकोलॉजिकल, और मोस्टली गर्ल्स के अंदर, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए मान लीजिए, और वो जाकर के टीचर से बात कर रहा है, तो पता है आपको क्या लगेगा? मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे बारे में। जबकि वो उसका काम कर रहा है, वो उसका मैटर निपटा रहा है, वो उसका प्रश्न पूछ रहा है, वो उसके काम कर रहा है, तत्व ज्ञान की बात कर रहा होगा, पर आपका दिमाग खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। ये मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है? मेरे प्रवचन में नियमित रूप से एक महिला आती थी, मेरे बहुत रिलेटिव हैं, लेकिन लगभग 2-3 महीनों से वो प्रवचन में आना उन्होंने बंद कर दिया। पता है क्यों? उनका रीजन है कि ये मेरे को टारगेट करके ही बोलते हैं। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, ये असली की बात है, उदयपुर की और दूर की भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड की 2 साल पहले डेथ हो गई, मेरे मामा जी लगते थे। अब कभी एग्जाम्पल आ गया ऐसा किसी विधवा का सहजपने से, तो उन्हें लगता है मेरे लिए ही बोल रहे हैं। कभी किसी प्रकार का और दृष्टांत आ गया, मेरे लिए ही बोल रहे हैं। आपको सिद्धांत पकड़ में नहीं आ रहा। पकड़ में क्या आ रहा है? ये दृष्टांत, वो भी किसके लिए? अरे सिद्धांत भी तो तुम्हारे लिए ही बोला जा रहा है। सिद्धांत अपने पे लागू नहीं करना है, दृष्टांत पूरा अपने पे लागू करना है, और उसके चक्कर में जनवाणी छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो गए। मुनिराजों का हृदय कितना बड़ा है। क्या शब्द दिए यहाँ, फिर से पढ़िए एक बार, व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अज्ञानी जन गाली देकर पागल कहकर हंसते हैं, वचन तिरस्कार कह फिर नंगाल रहते हैं। दुष्टों से गाली सुन करके भी मुनि क्लेश, समता सागर बन मुनीस। जब गुरुदेव ये पंक्ति कहते हैं कि हम तो निर्ग्रंथ मुनियों के दासानुदास हैं, अरे जितनी समता उनके जीवन में है, उसकी अंश मात्र भी यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा गृहस्थ जीवन सफल हो जाए। ऐसा परिशह जय हम अपने जीवन में करें, ऐसी भावना से अभी की चर्चा को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।